क्या बेटा? हेलो, हाँ सर। आप बोलो ना सर। क्या आप लोगों ने? हाँ सर। चलो ठीक है। तो आज मैं कुछ चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। मान लो कि पहला ट्रांसफॉर्मेशन हम ऐसे ले रहे हैं कि आपके पास एफ एक्स से दिया है और एफ को ट्रांसफॉर्म करना है एफ सर ऑफ ए एक्स में। हाँ, सर आप लाइन में लिखना ना, फिर हॉटस्पॉट। तो चलिए, तो एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एफ ऑफ ए एक्स से, सही है ना। एफ एक्स को किसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? एफ ऑफ ए एक्स से। जैसे मान लो इसमें कैसे कैसे केस आएंगे, आपके पास कहीं पे साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना था, तो इसका ग्राफ आपको पता है, तो आपसे कहा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन 2x, तो साइन 2x का ग्राफ हो गया, साइन 3x का ग्राफ हो गया, वो सब आप कैसे ड्रॉ करोगे ना। साइन x का ग्राफ अगर आपको आता है तो 2x का कैसे ड्रॉ करोगे, 5x दे दिया तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। इन सब का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, इसके ऊपर क्वेश्चन उठ जाता है। तो इसी के लिए हम ए एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि ए एक्स आने पे क्या होगा, सही है। तो जनरली क्या है, ए एक्स आपका कब यूज़ किया जाएगा, जब आपका फंक्शन पीरियोडिक होगा, तभी ए एक्स यूज़ किया जाएगा, है ना। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन is used when function is periodic, when function is periodic, is periodic, ठीक है। तो अगर फंक्शन पीरियोडिक होगा तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। जैसे साइन एक्स पीरियोडिक है, आया ना, है कि नहीं। हाँ साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, मैंने लिखाया था, और पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड, वो भी लिखा देते हैं, मगर पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इससे रिलेटेड। मान लो आपने ये ड्रॉ कर दिया साइन एक्स का ग्राफ, तो यहाँ पे आपके पास ओरिजिन ले लिया और यहाँ से आपने इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर लिया ऐसे करके, और यहाँ पे ऐसे करके ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, इस तरह से माइनस पाई हो गया, माइनस 2 पाई हो गया, माइनस 3 पाई हो गया, इस तरह से, है ना। तो ये वैल्यू हो गया। तो अभी इसमें जो फंक्शन का पीरियड है ना, जनरली पीरियड की अगर हम बात करें तो वो कहाँ से होगा, यहाँ से 2 पाई। यहाँ तक का, है ना, ऐसे करके। तो ये 2 पाई तक का इसका पीरियड हो गया, है ना। अब जैसा ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में, वैसे ही ग्राफ आपका बार बार रिपीट होगा। तो करना क्या है कि जब आपके पास ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है जहाँ पे एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया आपने साइन ऑफ एफ एक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका साइन एक्स हैज़ पीरियड 2 पाई। अब आगे से ये जो नंबर आता है ना, ये एक्स की वैल्यू को चेंज कर देता है, ठीक है। एक्स की वैल्यू को कैसे चेंज करता है, समझो इस चीज़ को। मान लो कि मेरे पास साइन एक्स फंक्शन था, तो साइन एक्स में मैंने क्या किया, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू मुझे निकालना है, तो इसका वैल्यू होता है 1, आया ना, क्लियर। हाँ अब मान लो कि मेरे पास साइन एक्स की जगह दूसरा जो फंक्शन है वो है साइन ऑफ 2x, ठीक है, ऐसा हो गया। तो साइन ऑफ 2x है, तो अब जो वैल्यू x में, देखो यहाँ पे x ने जब पाई बाई 2 हुआ, वही वैल्यू मैं यहाँ पे अचीव कर लूँगा जब ये पाई बाई, देखो पाई बाई 4 होगा।
यहाँ पे मैंने x का वैल्यू क्या पुट किया, π/4, π/4 मगर इसने भी क्या दे दिया, 1 दे दिया। 1। तो आप सोचो जो sin x ने 1 π/2 पे जाके दिया, वही 1 sin 2x ने π/4 पे आके दे दिया। क्या कहते हो, हाँ हाँ सर। है ना। और जो वैल्यू देखो साइन ऑफ 2π 0 होगा, तो यहाँ पे x की जगह आप पाई पुट करोगे ना, तब ये 2π बन जाएगा, हाँ या ना। तो जो वैल्यू पहले यहाँ तक का जाता था, जो पीरियड 2π पे जा रहा था, अब वो पीरियड श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंक होके उसका वैल्यू आ जाएगा 0 से पाई में। देखो कैसे, जो वैल्यू ये जो पाई है ना, जो काम यहाँ पे पाई कर रहा है ना, वो काम साइन ऑफ 2x के केस में, साइन 2x के केस में पाई कर, देखो जो काम यहाँ पाई कर रहा है वो यहाँ पे π/2 करेगा। π/2 तो मतलब आपका ग्राफ अभी भी 1 ऊपर वाला वैल्यू तो सेम रहेगा, ये वाला वैल्यू इसका जो यहाँ पे ये 1 ही रहेगा, अगर ये जो गैप है इसके बीच जल्दी में आएगा। ये स्ट्रिंग हो जाएगा। अब आपका ग्राफ ऐसे करके जाएगा, सही है, ऐसे करके जाएगा। क्लियर है। हाँ सर। ये हो गया, और ऐसे हो गया, ऐसे करके जाएगा। सर इसका पीरियड 0 से पाई होगा क्या बेटा, और मिड में π/2। ये 0 है, ये वाला वैल्यू π/2 π/2 है। मतलब और सर वो पीरियड पाई होगा ना। हाँ, इसका जो 0 से पीरियड है, हाँ राइट, इसका जो पीरियड है वो पाई हो जाएगा। तो इस केस में इसका पीरियड कितना हो गया, इसको आप ऐसे लिखते हो, ऊपर वाले का पीरियड कितना था साइन का, 2π, इसके हाँ। आगे से जो कोफिशिएंट आ रहा है 2π डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, जो भी है, तो यहाँ पे 2π डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये पाई हो जाएगा, है ना। क्लियर है, ऐसा हो हाँ जाएगा। सर। समझ में आया। हाँ चलो, अब इसी की जगह मान लो इसकी जगह होता साइन ऑफ 4π या 4x, तो मैं इसका पीरियड अगर मुझे चेक करना होता तो मैं क्या करता, 2π/4। π/2 2π डिवाइडेड बाई 4, 4 मतलब π/2। इसका मतलब π/2। इसका मतलब अब पूरे साइन ना, देखो साइन में दो, यहाँ से यहाँ तक का ना 2 बार ये ऐसे करके ऊपर से नीचे ऐसे कर लेगा। π/4 में वो इंटरसेक्शन आएगा। हाँ, तो अभी π/2 में पूरा ये कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाना चाहिए इसका, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे करके ये यहाँ तक का, तो ये अभी वैल्यू π/2 है। फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे हो गया, ये पाई हो गया, फिर यहाँ से ऐसे गया, ऐसे, तो ये इस तरह से जाते रहेगा। हाँ, तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इस तरह से, तो इस तरह से ये आगे बढ़ते रहेगा। तो आप देख रहे हो कि इसका जो पीरियड है वो श्रिंक होते जा रहा है, जब आगे से कोई हाँ सर। नंबर आता है तो ये श्रिंक हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि हमेशा श्रिंक हो रहा है, अगर इसी की जगह पे साइन, यहाँ पे आपका साइन x/2। 1/2x हो जाता, तो उस केस में आपका जो पीरियड है वो 4x। 2π डिवाइडेड बाई 1/2 मतलब 4π। 4π हो जाता। अब ये श्रिंक होने की जगह एक्सपेंड हो गया, मतलब क्या,
जीरो 0 2 पाई 4 0 पाई। टू पाई है। से पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, है ना। हाँ, तो अब 4 पाई पे जाके ये अपना वापस 0 दे। वन सर्कल कंप्लीट करेगा, है ना। हाँ यहाँ से हम इसको ऐसे बनाते हैं, मान लो जो पहले पाई पे अचीव कर रहा था अब वो 2 पाई पे अचीव करेगा, और उसके बाद ये ग्राफ ऐसे करके जाएगा। सही है, क्लियर है बेटा। हाँ सर। हाँ तो माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, ऐसा। एक मिनट, हाँ। कौन मनन मोदी नहीं हाँ है सर। मकवाना बेटा। देखो आपने सर 2 उस क्लास मिस कर रखी है, सही है। सर उसका ऑडियो ही कनेक्ट नहीं है, उसका आवाज नहीं आएगी आपकी। हाँ कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने 2 क्लास मिस कर रखी है, तो ये तीसरा क्लास है तो थोड़ा कम तुम्हें समझ में आएगा। तो पहले अपने 2 क्लास के नोट्स आप लिखोगे, वो आपको ग्रुप में भी मिल जाएगा, सॉरी, और ऐप पे भी मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड किया है तो तुमने, है ना। सर। हेलो। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ उसका आवाज ही नहीं आएगी आपकी, उसने सर ऑडियो उसने कनेक्ट नहीं ऑडियो किया। कनेक्ट नहीं किया तो। तो आवाज़ भी नहीं आएगी। नहीं, वो नहीं सिर्फ सर। आने के लिए आया है, नाम नहीं दिखा नहीं उसका। चलो हाँ सर। एक काम करते हैं, वो रुको। यूट्यूब देख रहा होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि आपका जो ग्राफ है, अगर कोई भी फंक्शन आपके पास दे रखा है, उसके आगे से कोई नंबर आ रहा है ना, तो ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, सॉरी एक्स एक्सिस में क्या होता है, एक्सपेंड होता है, श्रिंक होता है। हाँ है ना। हाँ सर। ठीक है, तो इसको मैं एक स्टेटमेंट के तौर पे लिखा दे रहा हूँ। इफ एफ एक्स इज ट्रांसफॉर्म टू एफ ऑफ ए एक्स, दो चीज होगा, द ग्राफ of fx will be shrink shrink when a is greater than 1, shrink along shrink along x axis when a is greater than 1. The graph of fx will be expand along x axis when a is less than 1। ठीक है, अभी समझ में आ गया दोनों स्टेटमेंट का मतलब। हाँ सर। अब ये मैंने क्या बोला है कि हमेशा जो पीरियोडिसिटी वाला है ना, ए एक्स वाला जो फंक्शन आपके पास आएगा, वो हमेशा किस में वैलिड है, जो पीरियोडिक फंक्शन है। नहीं तो और सब में आपको जनरली समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। जैसे थोड़ा सा हाँ। चीजें जाने चलो। सर हाँ, सर ए जीरो से का मतलब नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव हुआ है ना। अच्छा, ए नेगेटिव हुआ, वो नहीं, ए अभी इस केस में पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेंगे तो उसके लिए आगे बात करेंगे, है ना। यहाँ पे हम ए पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, और ऐसे ले लो आप,
0 से, और अगर नेगेटिव होगा तभी भी क्या करना है वो भी बता देता रहो। मान लो a लेस देन आपने ले लिया 1, यहाँ लिख लेते हैं यस a कैन बी नेगेटिव। ठीक है, और उस केस में आपकी जो पीरियोडिसिटी होगी वो ऐसे चेक की जाएगी, देन वी चेक द पीरियोडिसिटी। सही है, समझ में आया कैसे चेक कर रहे हैं हम? क्योंकि पीरियोडिसिटी आपका देखो ये एक रियल क्वांटिटी है या फिजिकल क्वांटिटी इस तरह से है कि उसको आप देख रहे हो, ग्राफ में ड्रॉ करके देख पा रहे हो, तो वो कोई नंबर होगा। अब पीरियोडिसिटी है, मैंने ये बोला कि भाई मेरी क्लास 1 घंटे के बाद रिपीट होती है, ऐसा थोड़ी कहूँगा कि मेरी क्लास -1 आवर के बाद रिपीट होती है, ऐसा कभी बोलते हैं क्या? जो चीज़ें रियल लाइफ में हो रही है वो कभी निगेटिव में नहीं जा रही है। ठीक है, हाँ सर। ठीक। तो टाइम टाइम हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में या मिनिमम 0 हो सकता है, या पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाएगा, है ना? तो इसलिए हम इस चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं, आपका पीरियोडिसिटी वाले टर्म को। तो ये एफ एक्स इज ट्रांसफॉर्म टू एफ ऑफ ए एक्स हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपका दूसरा चीज़ इसमें कि एफ एक्स इज ट्रांसफॉर्म टू एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स। सही है, हाँ, तो ऐसा हो जाएगा। तो अब इस केस में क्या होता है, आपका जो भी ग्राफ है उस ग्राफ का आप मिरर इमेज ले लोगे, या आप एक्स एक्सिस के अबाउट उसको स्विच कर दोगे। तो इसमें भी 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, और दूसरा है स्विच, SWITC, स्विच या ड्रॉ द mirror image of graph, mirror image of graph about x-axis as mirror। ठीक है, एक्स एक्सिस को एज हमने मिरर लिया, तो ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ ग्राफ अबाउट एक्स एक्सिस एज मिरर एंड neglect the graph of fx। तो देखो क्या है, मान लो कि आपके पास साइन एक्स का ही ले लेते हैं। साइन एक्स को हमने ट्रांसफॉर्म किया साइन ऑफ माइनस ऑफ एक्स में। ठीक है, ऐसे ले लिया माइनस ऑफ एक्स, तो क्या होगा, साइन एक्स का जो ग्राफ है वो आप जानते हो कैसा है। यहाँ पे आपका 0 ले लेते हैं, तो 0 से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इस तरह से जाएगा। हाँ, सिमिलरली ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। हाँ, ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया। और साइन ऑफ माइनस एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसे जाएगा आपका, इस तरह से। तो इस ग्राफ को हम ऐसे बना लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ से ऐसे हो जाएगा नीचे, इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज़?
ऊपर साइन एक्स का ग्राफ, नीचे साइन साइन ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ। सही है। तो क्या किया, जो ग्राफ यहाँ पे ऊपर आ रहा था, देखो यहाँ पे जो ग्राफ आ रहा है, इस ग्राफ मिरर का इमेज क्या है ना। मिरर इमेज मैंने नीचे ले लिया और उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन को नेग्लेक्ट कर दिया, है ना। तो ऐसे ड्रॉ कर लोगे। अब सिमिलरली जैसे आपने देखा है लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ, लॉग ऑफ एक्स का जो ग्राफ है, अभी मैं थोड़ा डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। मान लो कि आपका इस तरह से, तो लॉग एक्स का ग्राफ ऐसे जाएगा ना। हाँ सर। मान लो ये ग्राफ चले गया ऐसे, तो ये लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ है। अब मुझे लॉग ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो माइनस एक्स का मतलब अब जहाँ पे ये निगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मिरर इमेज ड्रॉ करूँगा तो ऐसे ही होगा ना एक्स एक्सिस में। हाँ तो ये एक्स एक्सिस है, ऊपर वाला लॉग एक्स का ग्राफ है, नीचे वाला लॉग ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी ग्राफ आपके पास आता है, अगर आप एफ एक्स को एफ ऑफ माइनस एक्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका जो भी ग्राफ होगा उस ग्राफ में आप क्या करोगे, माइनस से मिरर इमेज ले लोगे एक्स एक्सिस में। क्लियर है ये चीज़? सर आपकी आवाज। हाँ, मेरी आवाज़ को क्या हो गया, वाइब्रेट कर रही है क्या? सर आज कुछ ठीक है, तो यहाँ तक का आपको एफ ऑफ माइनस एक्स के लिए भी समझ में आ गया कि क्या करना है। अब इसके बाद ये तो माइनस था, एक्स में आ रहा है माइनस, साइन ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स। नहीं बेटा, ये ना आप इसको ऐसे करो, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया। यहाँ पे जो माइनस है वो आप बाहर से लगा लो, ऐसा होगा। और यहाँ पे माइनस ऑफ साइन एक्स ले लो, ट्रांसफॉर्मेशन गलत लिखा दिया, और सब सही है। बस यहाँ पे आपका ये चीज़ माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स। सर अभी इसके पहले जो अपन ने किया था ऐसा कुछ होता है। हाँ, वो भी कुछ होता है, वो भी बताता हूँ मैं, है ना। तो ये जो आपने किया है, इसको आप लॉग ऑफ माइनस एक्स ले लो, यानी जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया और जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, ऐसा। ठीक है। अब बात करते हैं जो अभी मैं करा रहा था कि अगर एफ एक्स ट्रांसफॉर्म हुआ एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स में तो क्या होगा, है। ठीक है, वो आगे माइनस हो गया। अब इसमें क्या है कि देखो, जो चीज़ यहाँ पे इस वाले एक्स में ना दो चीज़ें हैं, एक तो ये कुछ वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव होगा, है ना, एक्स कभी पॉजिटिव होगा, एक्स कभी निगेटिव होगा। मगर आगे से जब आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जब ये पॉजिटिव था तो अब ये निगेटिव हो गया, और जब ये निगेटिव था तो अब ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ई ऑफ एक्स का मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, इससे आपको समझाता हूँ कि क्या चीज़ होगी। मान लीजिए कि आपका ग्राफ इस तरह से गया हुआ है, ये ए की पावर एक्स का ग्राफ है, और यहाँ पे इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। सही है, ठीक है। तो ये हो गया, और इस वाले पॉइंट को हमने 0,1 कह दिया, ये हो गया। सही है, ये ई की पावर एक्स का ग्राफ है। अब मुझे ड्रॉ करना है ई की पावर माइनस एक्स का। अब यहाँ से ये देखो, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में एक्स तो निगेटिव है। हाँ तो अब जब एक्स ई की पावर एक्स की बात कर रहा हूँ फंक्शन की, कि इसमें जब एक्स पॉजिटिव है तो ऐसा ग्राफ आएगा, हाँ या ना, और निगेटिव है हाँ तो कैसा ग्राफ आएगा, इस तरह का। ऊपर से नीचे है। हाँ, अब अगर आपने ई एक्स की जगह पे माइनस ऑफ ई एक्स लिया, माइनस ऑफ ई एक्स ले लिया, तो अब जहाँ पे ये एक्स पॉजिटिव है, माइनस की वजह से ये निगेटिव नहीं हो जाएगा। अगर आप इसमें माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। यहाँ पे 1 पुट करो तो सॉरी प्लस हो जाएगा। हाँ, एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करो तो माइनस इन्फिनिटी होगा, एक्स की जगह 1 पुट करूँगा
तो ये -1 नहीं होगा। हाँ तो e की पावर x जो वैल्यू 1 के लिए दे -1 के लिए दे रहा है वही वैल्यू e की पावर -x -1 के लिए देगा। तो आपका ग्राफ कुछ नहीं होगा, इस ग्राफ को आपको ट्रांसफॉर्म कर देना है। ये e की पावर -x का ग्राफ हो गया। इसका मतलब मैंने y एक्सिस को एज ए मिरर लिया होगा, हाँ ठीक है। और इससे पहले वाले केस में मैंने x एक्सिस को एज ए मिरर लिया, दो अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे x एक्सिस को एज ए मिरर लिया है और ऊपर में y एक्सिस को एज ए मिरर लिया है। सही है, क्लियर है ये चीज़? हाँ सर। हाँ, हाँ तो अभी आपको कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना है, जैसे मान लो मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है log ऑफ -x का। तो इस केस में आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। log ऑफ x का ग्राफ यहाँ से इधर आएगा, ये log ऑफ x का ग्राफ है, और log ऑफ -x का ग्राफ इधर आ जाएगा। आया ना? हाँ सर। तो ये हो गया इन दोनों में डिफरेंस। सही है। सर, कॉस और सेक और कॉट का ग्राफ तो सेम ही रहेगा, क्योंकि और sec और cot, हाँ बिल्कुल सेम रहेगा। जहाँ पे माइनस पुट करने के बाद कोई चेंजेस नहीं आता है वहाँ पे सेम ही रहेगा, हम्म, है ना। जैसे cos ऑफ माइनस ऑफ थीटा इक्वल टू cos थीटा रहते हैं तो cos के ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सिमिलरली मॉडुलस x का भी सेम चीज़ है, आप x को हाँ x से रिप्लेस करोगे सेम ही रहेगा। अब सेम रहने के पीछे हाँ रीजन है ना, क्योंकि वो देखो इस ग्राफ में हमें डिफरेंस इस वजह से लग रहा है क्योंकि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। ये ग्राफ में देखो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब क्या, नेगेटिव x एक्सिस में इसका ग्राफ अलग है और पॉजिटिव x एक्सिस में इसका ग्राफ अलग है, डिफरेंट ग्राफ है। अब इसी की जगह मैं आपको cos का ग्राफ बना के दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्यों हम कह रहे हैं कि cos x में चेंजेस नहीं आएगा। आप ले लो cos x का ग्राफ, आपने क्या किया, यहाँ से ये ड्रॉ कर दिया y एक्सिस। तो जब आप cos का ग्राफ ड्रॉ करते हो ना तो -π/2 से चलता है ग्राफ और अप टू π/2 तक का जाएगा और ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ऐसे करके जाएगा। और सिमेट्रिक है कुछ बाय एक्सिस। इस तरह से ग्राफ जाएगा। तो तुम ये ग्राफ को देखो तो क्या ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? हाँ और ये x एक्सिस हो गया। तो ये चीज़ें सही है। तो यहाँ से जैसा ग्राफ आप देखो ना, जैसा ग्राफ y एक्सिस से इधर है वैसा इधर है। अब जब आप इस ग्राफ का इमेज भी लोगे ना, यहाँ पे जो ग्राफ आपका आ रहा है उसका ग्राफ का आप इमेज भी लोगे तो सेम ही तो आएगा। या दोनों को स्विच भी कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? आपको दिख रहा है कोई फर्क पड़ने वाला है? तो जितने ग्राफ पॉजिटिव होते हैं ना वो ऑलरेडी सिमेट्रिक होते हैं, जिसमें कॉस ऑफ माई एक्स करने पे, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ x is replaced by minus of x and the graph remain unchanged
अनचेंज या इक्वेशन रिमेन अनचेंज, दोनों में से कोई भी एक चीज। जैसे cos माइनस थीटा cos थीटा है, देन या आप इक्वेशन ले लो, इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन remain unchanged, then the graph of equation is symmetric about y axis। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? हाँ सर। है ना। अगर देखो इसी चीज को हमने रिवर्स कर दिया, हमने पहले ये बोला यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरा ग्राफ सिमेट्रिक है, उसके बाद मैंने बोला कि ये सॉरी ग्राफ सिमेट्रिक है, मतलब आपका जो भी ग्राफ आपने बनाया वो वाई एक्सिस के अबाउट ऑलरेडी सिमेट्रिक है। तो अब आप वाई एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर भी दोगे ना, तो इसको कोई चेंजेस नहीं आने वाला, जैसा ये पहले था वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने ये बोला कि कॉस ऑफ माइनस ऑफ एक्स और कॉस ऑफ एक्स सेम रहता है, तो इक्वेशन माइनस एक्स करने पे भी चेंज नहीं हुई, वो पहले जैसा ही रहा। सेक में भी सेम रहेगा, तो उसका ग्राफ भी सेम है। मॉडुलस का जब आप ग्राफ देखोगे तो मॉडुलस का ग्राफ भी सेम इसी तरह से होता है। यहाँ पे जब आप ग्राफ की बात कर रहे हो तो आप ये देखो, मॉडुलस का ग्राफ यहाँ से इस डायरेक्शन में चले जाएगा और यहाँ से इस डायरेक्शन में चले जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स है, और ये तुम्हारा y एक्सिस हो गया और ये तुम्हारा x एक्सिस हो गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज? हाँ सर। हाँ चलो, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, तो निगेटिव साइन लेने से क्या चेंजेज आएगा वो भी आपको समझ में आ गया। फंक्शन के बाहर से अगर माइनस है तो क्या करना है, फिर आपका अगर फंक्शन दे रखा है उसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अब बात कर रहे हैं ओवरऑल फंक्शन को a से मल्टीप्लाई करने पे क्या चेंजेज आएगा। मान लो कि आपका जो फंक्शन f(x) था, इस f(x) को हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा तो नहीं किया अभी तक हमने। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्टेप 1 तो आपको वही करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f(x), सही है पहली चीज। और दूसरा स्टेप 2 है, सही है। देखो इसमें क्या होगा, आपका ग्राफ इलोंगेट हो जाएगा y एक्सिस के डायरेक्शन में, तो ग्राफ ऑफ f(x) will be आप ये लिख लो, elongated और डिमिनाइज्ड। एक का मतलब है चीजें बढ़ना, दूसरे का मतलब है डिक्रीज होना, कम होती जाना along y एक्सिस। ठीक है, अब समझो ये क्यों लिखा गया है। मान लो कि आपने यहाँ पे नॉर्मल, क्योंकि साइन में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपका ये सब चीज़ें पीरियोडिक फंक्शन में अप्लाई होगी। जैसे साइन एक्स है, अभी साइन एक्स का रेंज आपको पता है -1 से 1 होता है। ठीक है, तो -1 से 1 होता है, इसका मतलब क्या हो गया, आपका जब आप ग्राफ ड्रॉ भी करोगे साइन एक्स का तो कुछ इस तरह से जाएगा। इसको एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ये हो गया, और एक लाइन यहाँ नीचे ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, तो ऐसा हो गया। और यहाँ पे हमने ये पॉइंट ले लिया 0। अब उसके ऊपर चलो ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, मान लो इसको हटा देते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं। तो ये बन गया साइन एक्स का ग्राफ,
ऐसे गया, ऐसे गया, इस तरह से, और बात यहाँ पे आ गई, और इस जगह पे हम ऐसे ले लेते हैं। सही है, ऐसा हो गया, और यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका वैल्यू है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू साइन की 1 जाती है, मिनिमम वैल्यू साइन की -1 जाती है। सही, मैक्सिमम 1 तक आ जाएगी माइनस, और मिनिमम कितनी जाएगी -1। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। हाँ अब मान लो आपने साइन एक्स की जगह ले लिया 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स, तो जहाँ पे ये वैल्यू -1 जा रही थी, अब वो -2 नहीं जाएगा। हाँ सर, -2 से 2। हाँ, ठीक है। -2 से तो अब आपका जो ग्राफ यहाँ पे 1 आ रहा है ना, ये ग्राफ बस कुछ नहीं होगा, स्ट्रेच हो जाएगा, आप ये कह सकते हो इस डायरेक्शन में। यहाँ पे ये जो 1 था ये -1 हो गया, और ये वैल्यू यहाँ हो गया। तो अब आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। देखो सर 0 वाला तो ऐसा ही रहेगा। हाँ, जीरो वैसे ही रहेगा, जीरो में कोई चेंज नहीं आना, और सब वैल्यू। मतलब एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, मतलब हाँ। हाँ, ऊपर थोड़ा बढ़। एम्पलीट्यूड चेंज करने वाला चीज़ है ना, वो इसी वजह से होता है। तो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा चेंज। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, और ये भी हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है। तो ये चले गया 2, और ये चले गया -2 पे। अब श्रिंक भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इंक्रीज ही हो। मान लो वो तो ए पर डिपेंड करेगा सर वो कैसे फ्रैक्शन में होगा श्रिंक, तो मतलब हाफ पे श्रिंक होगा? आगे से हाफ हो गया ना। तो अब इसका वैल्यू ऐसे करके जाएगा, 3 अलग अलग कलर से मैं इसको बना दे रहा हूँ। अभी ऐसे जाएगा, जो वैल्यू 1 था अब वो बन गया -1, सॉरी हाफ, और जो -1 था हाफ वो बन गया। -1/2। हाँ, तो ये ग्राफ बना दिया हमने 1/2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स का। और दूसरा जो ग्राफ है, ये ग्राफ है साइन एक्स का। और तीसरा जो ग्राफ है, ये ग्राफ है 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स का। ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा। तो तीनों ग्राफ समझ में आ गए आपको? हाँ अभी आप ड्रॉ हाँ कर सकते हो ना ऐसे, आगे से अगर कोई नंबर आया तो ग्राफ को। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, अब इसमें एक और शिफ्टिंग हमको सीखनी है कि अगर f(x) आपके पास दे रखा है, तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं x + a और x - a। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी एक्सप्रेशन है, जैसे x + a है, तो इसको कर देना है 0। 0 करने के बाद x का वैल्यू जो भी आए, जैसे अभी निगेटिव आ गया है ना, तो इसका मतलब है अगर निगेटिव वैल्यू आया, इसका मतलब है कि f(x) ग्राफ shifted in negative x direction। नेगेटिव x, या लेफ्ट साइड आप कह सकते हो, shifted in left side about origin by a unit। अब जस्ट इसका अगर x = पॉजिटिव आ गया तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जैसे x - (a) = 0 हो गया, x = a हो गया। ठीक है, वो चीज़ हो जाएगा। तो अभी क्या है कि मान लो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। सर हाँ बेटा, सर ए यूनिट है ना, मतलब जितना ए होगा उतना यूनिट उतना यूनिट होगा। शिफ्ट होगा ना। जैसे साइन ऑफ
एक्स का ग्राफ आपको पता है, एक्स प्लस पाई बाई 2 कर दिया मैंने, ठीक है। -π/2 पीछे आ तो जाएगा। हाँ, इसको हम पहले पहले साइन का ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद दूसरे कलर से। कॉस का ग्राफ। तो पहले हम साइन का ग्राफ बनाते हैं और साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है। लाइट पेन से इसलिए बना रहा हूँ खाली बस हमें दिखे, मान लो ये हो गया। और साइन का ग्राफ ऐसे करके जाएगा और ऐसे करके जाएगा, इस तरह से, सही है। ये हो गया। अब आपने जो π/2 किया है तो -π/2 पे आपका ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप जब यहाँ से कोई भी लाइन ले रहे हो तो आप ऐसा मान लो कि आपका जो ओरिजिन है, ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है, वो शिफ्ट हो गया -π/2 पे, ठीक है। क्लियर है बेटा? ये जो ग्राफ होगा, ग्राफ या तो जितना भी यूनिट है, जैसे इस केस में आपका -(x + π/2 है, तो x + π/2 को आप 0 करोगे तो x का वैल्यू -π/2, -π/2। तो इसका हाँ मतलब है π/2 लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में आपका ग्राफ क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे आपका ग्राफ शिफ्ट हो गया है तो आप देखो पूरा ग्राफ यहाँ से बनना शुरू होगा और कुछ इस तरह से आएगा। सर, ये कॉस जैसा नहीं हो जाएगा? हाँ वही है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और फिर आपका ग्राफ ऐसे जाएगा। तो इसलिए सर ये पर्टिकुलर फॉर्मूला डिराइव हो रही थी। ठीक है बेटा, क्लियर है ये चीज़? हाँ सर। हाँ साइन ऑफ x + π/2 का ग्राफ है और ये साइन ऑफ x का ग्राफ है। अच्छा, ये चीज़ कहाँ पे यूज़ की जाती है? एक्चुअली आपने साउंड पढ़ा है ना, साउंड बाकी में वहाँ पे फेज नहीं एंगल पढ़ा आता है। है, इसके बारे में पढ़ा है क्या? या सर आपने सुपर पोजिशन पढ़ा है? फेज हाँ एंगल सर, पढ़ा हाँ है पढ़ा है, सर। पढ़ा हाँ है सर। फेज एंगल पढ़ा है। हाँ, तो जहाँ पे सुपर पोजिशन पढ़ा है ना, तो वो फेज एंगल कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जनरली क्या होता है कि जैसे लाइट की बात की जाए ना, तो आपने दो तरह की लाइट पढ़ी होगी। एक तो हो गया क्रोमेटिक, एक नॉन क्रोमेटिक, पढ़ा है? सर मोनो। हाँ क्रोमेटिक का मतलब हो गया जिसमें एक ही फ्रिक्वेंसी होगी लाइट में, जो सोर्स आ रहा है उस सोर्स में अगर एक ही फ्रिक्वेंसी होगी तो उसको क्रोमेटिक बोलेंगे। और एक्रोमेटिक का मतलब या नॉन क्रोमेटिक का मतलब है कि एक जो सोर्स, जिस सोर्स से लाइट मेरे पास आ रही है, वो लाइट में मोर देन वन फ्रिक्वेंसी की लाइट होगी। जैसे कि आप जब बल्ब जलाते हो ना, तो उस बल्ब से जितनी भी रेज आ रही होती है हमारे पास, सब हर एक रेज अपने आप में एक लाइट है ना। हाँ, वही उन एक सबकी रूम। फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है, ठीक है। अगर फ्रिक्वेंसी अलग अलग होगी तो क्या होगा, और सब जैसे एक रे नहीं आ रही है। दूसरी बात ये, नहीं आने के पीछे आपने थोड़ा सा बाद में जाके मॉडर्न साइंस पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन निकलने भी हैं तो वो अपने हिसाब से निकलते हैं, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो कोई कोई जल्दी निकल गया, कोई देर से निकला। इसी तरह फोटोन का होता है, अगर कोई चीज़ गर्म होती है तो फोटोन से ही हमारी लाइट आती है और बनती है। तो ये सब चीज़ें अपने अपने टाइम पे डिफरेंट वे में निकल रहे होते हैं। तो जो एक पहले निकल गया, दूसरे वाला कुछ समय के बाद निकला, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम का गैप है, ये इसका फेज एंगल हो जाता है। तो वो चीज़ वहाँ देखते हो। तो लाइट में कई बार ऐसा भी होता है कि दो लाइट आपस में अगर ऐसे जा रही है, जैसे साउंड का है, आपको पता है, मैं अगर बहुत बोल रहा हूँ और कोई दूसरा वाला बंदा भी बोल रहा है, तो दो साउंड, अभी क्या है कि जब मैं बोल रहा हूँ तो इसमें एक सिंगल फ्रिक्वेंसी नहीं है, बहुत सारी फ्रिक्वेंसी है। अगर ये एक सिंगल फ्रिक्वेंसी वाली वॉइस होती है और एक सिंगल फ्रिक्वेंसी वाली वॉइस दूसरी तरफ से आ रही होती है और दोनों एक जगह पे मर्ज होती, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि नॉइस क्रिएट हो और ऐसा भी पॉसिबल है कि म्यूट हो जाए। ये चीज़ पॉसिबल है कि दो साउंड मिलके आपका ऐसा चीज़ें क्रिएट हो जाएगा कि वहाँ साइलेंस हो गया, कुछ भी नहीं है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। तो वो सुपर पोजिशन पे डिपेंड करता है कि अगर कोई दो वेव आपस में मिल रही है तो उसके से एक रिजल्टेंट वेव बनेगी और उस रिजल्टेंट वेव से आप जैसे इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो। हम ऐसा जानते हैं कि साइन एक्स वाले फंक्शन को अगर मैं साइन ऑफ एक्स प्लस π/2 के साथ ऐड करता हूं तो मुझे एक रिजल्टेंट फंक्शन मिल सकता है, हाँ या ना?
हाँ जैसे ये तो साइन एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो कॉस ऑफ कॉस। एक्स मल्टीप्लाई कर दो पाई बाई 2 से, सही है। तो ये हो गया, ऐसा हो गया, और यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स हो गया, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अभी आप इसकी जगह ना 1/2 की जगह 45 ले सकते हो, आया ना। हाँ तो अगर 45 लूँगा तो इसको मैं cos 45 लिख दूँ, और ये साइन एक्स हो गया प्लस ये साइन ऑफ 45 हो गया, और ये cos ऑफ एक्स हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अब फाइनली यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ रहा है साइन, इसको मैं पाई बाई 4 प्लस एक्स ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। √2 इक्वल √2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स। क्लियर है ये चीज़? हाँ हाँ सर। है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स हो जाएगा। ये मेरा एफ एक्स हो गया। तो ऐसा हो गया। अभी आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे दो अलग अलग वेव थी, एक ये वेव आई, एक ये वेव आई, और दोनों मिलके एक कंबाइन वेव बन गई जिसका एम्पलीट्यूड कुछ और ही हो गया, है कि नहीं। मतलब क्या है कि ये हाँ सर। 45 वाले वैल्यू की जगह जब ये दोनों कंबाइन होगी, यहाँ जीरो पे तो जीरो होगा, सॉरी जीरो पे भी जीरो नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और ही होगा, पाई बाई 4 पे ये वैल्यू देगा, और ये फिर यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ऐसे ऐसे करके जा रहा होगा, सही है। तो मैं तो हाँ इसलिए बता रहा था फेज एंगल का जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, मतलब थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं, उसका रियल लाइफ में बहुत बड़ा यूज़ है। इंटरफेरेंस के बारे में आप पढ़ोगे सुपरपोजिशन में, है ना, बाद में जाके आप ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो ऑप्टिक्स में आएगा चीज़ें। तो ये चीज़ें जो आप यहाँ पे कर रहे हो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, ये आप दो जगह पे पढ़ते हो, साउंड में पढ़ोगे, स्ट्रिंग वेव जो आता है वहाँ पे आप देखोगे, और तीसरा आता है लाइट वेव। तो इस तीन जगह पे इस पर्टिकुलर टॉपिक का बहुत ज़्यादा यूज़ है। सही है। तो अच्छा, आपको ये समझ में आ गया कि पॉजिटिव होगा तो इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, अगर निगेटिव होता तो आगे शिफ्ट हो जाए। हाँ, ये एफ एक्स हो गया, और एफ एक्स को मैंने साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 2 ऐसा हो गया। तो ये x इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया, है ना, ऐसा ये इस तरह से शिफ्ट हो गया। तो अब मेरा वैल्यू जो है वो यहाँ से बनना शुरू होगा, इस जगह से ग्राफ ड्रॉ करना शुरू होगा। तो इस जगह से ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करूँगा तो आपका साइन का ग्राफ यहाँ से ऐसे बनना शुरू होगा, सही है। क्लियर है ये चीज़? हाँ ऐसे करके, और ये ग्राफ आ जाएगा नीचे। तो इसमें तीन तरह के ग्राफ बने हैं, इसको हमने बोला है साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 2। क्लियर है बेटा। अब देखो इसका ग्राफ भी आपको समझ में आ जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स ऐसे लिख सकता हूँ, और ये कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, सही है। तो साइन माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स मतलब आपने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया ऐसे करके। क्लियर है ना। पहले कॉस का ग्राफ तो ऊपर से जाता है, मगर आगे से माइनस आएगा तो क्या होता है, एक्स एक्सिस को एज ए मिरर लेके नीचे निकल लूँगा उसके उल्टा। ग्राफ को, हम्म। ठीक है। हाँ, अब देखो बहुत सारी चीज़ें एक ही ग्राफ में आ रही है, तो आपको एक एक चीज़ें ढंग से अभी देखना पड़ेगा, और बाद में जाके फिर से इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप कर पाओगे, ठीक है। अब इसी तरह से हम ले लेते हैं, मान लो कि आपको
अब मैं सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ, जो हमने चीज़ें सीख लिया उसके ऊपर सॉल्यूशन की बात करता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ ग्राफ। मान लो आपको पहले दिया है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू साइन ऑफ x। ठीक है, अगर आपको कोई इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कुछ आ रहा है उसको आप एक फंक्शन ले लो, और राइट हैंड साइड में जो भी कुछ आ रहा है उससे आप एक दूसरा फंक्शन ले लो। सही है, तो ये दो फंक्शन हो गए। तो आपको क्या करना है, दोनों फंक्शन को ड्रॉ करना है। ठीक है, या आप इसे f1 f2 कर लो। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f1 ऑफ x, f2 ऑफ x। draw the graph of f1 of x, f2 of x, and check count the number of intersection between two given graph। क्लियर बेटा? क्या कहा है यहाँ पे, आपको कभी भी कुछ सॉल्यूशन निकालना है तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आ रहा है और राइट हैंड साइड में जो भी आ रहा है उन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करोगे। सही है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी कुछ इक्वेशन आ रही है उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट चेक करोगे कि कितने पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जितने पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। सही है, ठीक है। जैसे इस केस में आपको साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। दो फंक्शन हो गए ना, एक क्या है ये, इसका मतलब क्या है y इक्वल टू एक्स, और दूसरा वाला क्या है y इक्वल टू साइन एक्स। दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, हाँ या ना? हाँ, हाँ सर। ड्रॉ करो तो बेटा एक सॉल्यूशन मिलेगा। कितने सॉल्यूशन होंगे? एक, 1। हाँ, सभी लोग ड्रॉ करो। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि सब लोग आंसर निकालें इसका, इतना टफ नहीं है। सर 3। और किसी का? बताओ सब ड्रॉ करो यार, ये तो ड्रॉ कर सकते हो। y इक्वल टू एक्स लाइन भी आपने ड्रॉ करना सीख लिया है, और साइन एक्स का ग्राफ भी ड्रॉ करना आपको आता है, तो अभी तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर 1 1 और किसी का, किसी और का? किसी और का बेटा? क्या कितने बच्चों ने बताया? दक्ष ने बताया, नचिकेत ने बताया है, 3 आएगा दक्ष ने सर, बताया, हाँ सर। और सब 3 आएगा। 3 सर। तो y इक्वल टू एक्स लाइन कुछ इस तरह से पास होगी। सर थर्ड क्वाड्रेंट में भी ले सकते हैं। यहाँ से कुछ इस तरह से पास होगी, ये y इक्वल टू एक्स लाइन होगी। ठीक है, अब क्या है कि पहली बात तो ये है कि हम जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे होते तो हम ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ, सर है ना।
और सर फिर हमें ऐसा ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करूंगा तो ऐसे जाएगा, है ना? सर हाँ बेटा। ये मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ नहीं होगा, हमें एक्स हाँ का सर चाहिए वो तो तो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आ जाएगा, सीधे सही बात एक्सटेंड है, करना सही। पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, ऐसे हो जाएगा। ये लो, चलो फिर से इसी के ऊपर बात करते हैं। मान लो कि कुछ इस तरह का ग्राफ है और आपने ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दिया, आपको लगता है कि ऐसे करके लाइन जाएगी और 3 सॉल्यूशन हो जाएंगे, आया ना? भाई ऐसे ही तो लगता है, ग्राफ ड्रॉ करने पे तो ऐसे ही सर लगता y इज इक्वल्स हाँ टू sin x, तो है y ना? एक्सिस का ही देखना है मगर ना। रियलिटी में होता क्या है कि साइन एक्स का ग्राफ हमेशा y इक्वल टू एक्स लाइन से नीचे लाई करता है। इसका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट तो होता है। अब देखो आप, मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ कि हम थोड़ा वैल्यू ना दूर दूर लेते हैं। वैल्यू ले लो, जैसे 0, 0 पे 0 है, फिर पाई बाई 4 पे ये ले लेते हैं और पाई बाई 2 पे यहाँ आ जाते हैं। ये हो गया, सही है ना? तो पाई बाई 2 हो गया। अब पाई बाई 2 पे साइन का वैल्यू है 1, मगर पाई बाई 2 पे y इक्वल टू एक्स लाइन का वैल्यू होगा पाई बाई 2, आया ना? और पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 1.57, हाँ या ना? तो हाँ साइन का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक का जाएगा, ठीक है? साइन का जो वैल्यू है ना वो हमेशा अपने एंगल से कम होता है, खाली जीरो को छोड़ के। आप कोई भी वैल्यू बोलो, आप देखो जैसे पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 पे इसका वैल्यू 1/√2 होता है। अब आप पाई बाई 4 का मतलब है 3.14/4 और दूसरा वैल्यू है 1/√2, ठीक है? अब दोनों का हम वैल्यू निकाल के देखते हैं कि वैल्यू कितना होगा। हाँ? तो ये हो गया आपका 3.14, 3.14 डिवाइडेड बाई 4, तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.785। अब इसको हम ना ऐसा कर सकते हैं √2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 1.42 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये 1.21 आ जाएगा, सॉरी 0.71 0.21, हाँ। आया ना? हाँ सर 0.71। अब मैं क्या कह रहा हूँ इसको समझो। मैं ये कह रहा हूँ आप कोई भी जीरो के अलावा कोई भी एंगल जब आप लेते हो ना, तो इस एंगल का वैल्यू यहाँ आने वाले वैल्यू से ज़्यादा होता है। इसका मतलब है साइन एक्स का जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। जब आप एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करोगे, वो तो हम ऐसे ही बनाने के लिए बना देते हैं, साइन एक्स का एग्जैक्ट ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। सही है? क्लियर है ये चीज़? तो हाँ सर। आप ये देख रहे हो, बस ये वाले पॉइंट को छोड़ के साइन एक्स का जो ग्राफ है, क्या वो हमेशा y इक्वल टू एक्स लाइन के नीचे हाँ सर। है ना? सिमिलरली आप ऐसा ही ग्राफ यहाँ पे बना सकते हो। इस तरह से यहाँ पे, ऐसे करके। तो इसका मतलब एक ही पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे साइन एक्स इस y इक्वल टू एक्स लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है? हाँ हाँ सर। ये क्वेश्चन मेरे से सुपर 30 में पूछा गया था, तो उस टाइम पे मैंने भी आंसर 3 बताया था। क्लियर है? हाँ सर। हाँ वैसे तुम लोग जानते हो ना सुपर 30 को,
ये नहीं जानते हो? हाँ हाँ जानते हैं। मूवी भी नहीं देखी पता। हो? तो दो तरह के दो सुपर 30 हैं अभी उसमें। मतलब क्या है कि एक है आईपीएस अभ्यानंद और एक एक था आनंद कुमार। सही है। जब आनंद कुमार का सुपर 30 अच्छा चलने लग गया तो इनको आईएएस पीसीएस एक्स आईएएस और जो आईएएस थे और आईपीएस थे वो लोग सपोर्ट करने लग गए आनंद को बाद में। तो कुछ जैसे 1 साल चला 2 साल चला ना, उसके बाद क्या हुआ, अभ्यानंद ये लोग जुड़ गए थे इनके साथ में और ये भी पढ़ाते थे। आनंद सर तो पढ़ाते ही थे, उसके साथ में अभ्यानंद भी पढ़ाते थे वहाँ। तो अभी पढ़ाने के साथ में उसके साथ में मान लो कि आपके पास में सॉल्यूशन निकालना है और ये देखना है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 10x = x। चाहिए ऐसा हो जाए तो अभी हमें 10x का ग्राफ चाहिए और x का ग्राफ चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हो जाए। अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, एक लाइन यहाँ पे। तो ये हो गया। सही है। और चलो एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं। इधर भी ड्रॉ कर देते हैं। अब पहले 10 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 10 के ग्राफ के बारे में हम क्या जानते हैं, -π/2 से π/2 में ऐसा ग्राफ जाएगा कुछ। हाँ है ना। और कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा। ऐसा ये हो गया। अब सिमिलरली यहाँ पे भी ऊपर से आता ग्राफ ऐसे करके जाता। ऐसे करके हाँ सही है, ये हो जाएगा अब इस तरह से। और यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसे ऊपर चले जाएगा। है ना। ये अब क्या करना है, यहाँ पे y = x लाइन ड्रॉ करनी है। तो होता क्या है कि y = x लाइन यहाँ से ऐसे जाती है। या आप आगे लेना चाहो तो आगे ले सकते हो। सिमिलरली यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जब आप ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह की लाइन पास होगी। तो ये y = x लाइन। क्लियर है। अब हाँ सर। चूंकि आपका 10 का जो ग्राफ है वो तो इन्फिनिटी तक का जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि इसे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो इसके आगे कहीं ना कहीं जाके ये फिर से इसको इंटरसेक्ट करेगा। सही है। सिमिलरली जब यहाँ से ये हाँ ग्राफ इधर को जाएगा डाउनवर्ड। तो ये इसको भी इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर है। तो जनरली आपसे ये पूछे, जब आपसे ऐसा दिया जाएगा ना उसके बाद आपको 10 के ग्राफ में ये भी बोला जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक का आपको सॉल्यूशन निकालना है। जैसे आपको ऐसा बोल दिया -π/2 से π/2 के मिड में निकालना है, तो -π/2 से π/2 के बीच में एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है x = 0। हाँ या ना। ठीक है।
पाई बाई 2 के पास ये वाला जो वैल्यू है ये 3 पाई बाई 2 है, तो 3 पाई बाई 2 में यहाँ पे एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो ये जो आपका लाइन है ये माइनस ऑफ 3 पाई बाई 2 है, सही है। तो ये माइनस ऑफ 3 पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन ये हो गया। एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन, अगर माइनस 3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 जाओगे तो tan के केस में क्या है, जैसे साइन के केस में तो पॉसिबल ही नहीं है, इस पॉइंट के इंटरसेक्शन के बाद इसका कभी इंटरसेक्शन पॉसिबल होगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि इसका ग्राफ आफ्टर पाई बाई 2, देखो इसका इस वाले वैल्यू के बाद से ना, कुछ वैल्यूज के बाद से ये 1 से ग्रेटर हो जाएगा, और साइन तो कभी 1 से ग्रेटर हो नहीं सकता, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉसिबल होता नहीं है। मगर इस केस में क्या है, क्योंकि tan का ग्राफ अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है और ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में जा रहा है वैल्यू, tan का ग्राफ अचीव कर रहा है, तो कोई ना कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा होगा इसके मिड में जहाँ पे ये क्या करेगा, सॉल्यूशन देगा, हाँ या ना। ठीक है, हाँ क्लियर है ये चीज़? हाँ सर। सर, हाँ बेटा। कोई भी हमें मतलब क्या दो एंगल्स दे दिए, इतने से रेंज दे दी, मतलब -3 पाई 2 से 3 पाई/2 तक, तो फिर सॉल्यूशन तो जो पाई के आगे वाली डिजिट है वही होगा। सर क्योंकि ऐसे प्लस नोटिस करके वो किया करना है ना, इसमें। प्लस प्लस पाई बाई 2 ऐसा कुछ, नहीं मैं समझा पीरियड नहीं, ऐड क्या कर बोला, देना। सर क्या बोला बेटा दक्ष? ऐसा सर ऐसा बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर पहले x में -पाई/2 से पाई/2 है, हाँ, तो हाँ पाई का कोएफिशिएंट आप देखोगे तो 1 आएगा, तो सॉल्यूशन भी 1 होगा। हाँ पाई का 3 आएगा तो भी 3 हुआ। और अगर 2 पाई ले हम, हाँ, तो अच्छा 2 पाई को हम 4 पाई/2 लिख सकते हैं, हाँ, तो उसका सॉल्यूशन 4 आएगा शायद। ये मतलब तुम शॉर्टकट की बात कर रहे हो कि इसमें हम शॉर्टकट कैसे देंगे? हाँ अगर मान लो इसकी जगह पे आपसे 0 से 2 पाई के बीच में सॉल्यूशन पूछ दिया तो कितना होगा? हाँ हाँ कह सकते हो, दो सॉल्यूशन हो जाएगा। अब वो तो निकाल लोगे तो ज़्यादा बेटर है। हाँ ये बात अलग है कि अगर इसकी जगह पे tan पाई दे दिया तो आपको क्या करना है, पहले 0 से 2 पाई तक का देख लेना है और उसी को रिपीट कर देना है। जैसे वैसे तो इसका पीरियड पाई होता है, अब मुझे देखो 0 से यहाँ कहीं पे जाके, ये भी अभी पाई वो नहीं हुआ है, 2 पाई यहाँ कहीं पे जाके होगा, हाँ तो आपको इसके बीच में दो सॉल्यूशन मिलेंगे। तो अगर मेरे से 0 से tan पाई पूछ दिया तो इसका मतलब है कि 2 × 5 यानी कि 10 सॉल्यूशन हो जाएगा। 10 सॉल्यूशन। जब आपको निकालना पड़ता है ना, तो आप क्या करते हैं, इस तरह से सॉल्यूशन निकालना पड़ता है किसी मल्टीपल के फॉर्म में, तो आप पहले एक छोटे से इंटरवल के लिए चेक कर लोगे और उसी को मल्टीप्लाई कर दो। और मगर इस बात का ध्यान जरूर रखना, क्योंकि इसका इंटरवल पाई है तो आप पाई वाले इंटरवल जरूर लो, है ना। 0 से पाई के बीच में जैसा हो रहा है वो वैसे ही आगे होगा, हाँ ठीक है। चलो और देखते हैं इसमें। मान लो कि आपके पास एक दे दिया मॉडुलस ऑफ x और दूसरा दे दिया log ऑफ मॉडुलस ऑफ x। ज़्यादा टफ हो जाएगा, थोड़ा इजी करते हैं। एक है मॉडुलस ऑफ x, दूसरा है log ऑफ मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ। एक बात आप हमेशा समझना कि जैसे sin x का ग्राफ हमेशा एक इस तरह से आप लिख सकते हो कि tan x is always greater than x और is always greater than sin x। इक्विलिटी होती है जहाँ पे x इक्वल टू 0 होता है, इक्विलिटी होल्ड एट x इक्वल टू 0।
ठीक है, नहीं तो हमेशा tan x का ग्राफ y इक्वल टू एक्स से ग्रेटर होगा और x जो है वो हमेशा sin x से ग्रेटर होगा। तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स लाइन। जब आप log का ग्राफ देखो, e की पावर x का ग्राफ ना कुछ इस तरह से जाता है। तो e की पावर x का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे करके, ऐसे इस तरह से। ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। और log x का जो ग्राफ है वो ऐसे करके जाएगा कुछ, हाँ सर। ठीक है। मगर कभी भी log x का ग्राफ x एक्सिस को टच नहीं करता। सर ऐसा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा कुछ? क्या बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में नीचे के साइड कुछ नहीं आएगा? माइनस लॉग एक्स का होगा, थर्ड लॉग क्वाड्रेंट में माइनस एक्स। नहीं आएगा। पहले तो ये देखो, आप मॉडुलस हम बाद में लेंगे, पहले ये देखो कि y इक्वल टू एक्स लाइन मैंने जो ड्रॉ किया और log ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ किया, आपको ये समझ में आ रहा है कि log x हाँ वो तो लेस देन x है ना, हमेशा y इक्वल टू एक्स हाँ लाइन के नीचे है ना। और इस हाँ जगह पे e की पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन x, ऐसा कह सकता हूँ ना मैं ग्राफ से। हाँ का ग्राफ देखो हमेशा इसके ऊपर है। तो अब हमें क्या करना है, log x में जब आप मॉडुलस लेते हो तो मॉडुलस लेने का मतलब क्या है कि ग्राफ इधर भी आ जाएगा, आया ना। ग्राफ हाँ ऐसा बनेगा ना यार, log ऑफ मॉडुलस x अगर आप लेते हो तो log x का ग्राफ ये है और log ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ ये है। अभी तो हमने देखा कि माइनस साइन लगाने से क्या होगा, देखा था, नहीं समझ में आया। देखो इस log में ना दो चीज़ें हैं, या तो log x होगा या तो log ऑफ माइनस एक्स होगा, आया ना, ऐसा होता हाँ है। सर। तो एक तो मैंने log x का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, एक log माइनस एक्स का ग्राफ। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या मैंने आपको ये बताया कि मॉडुलस लेने पे आपको क्या करना है। मॉडुलस लेने पे आपको जो भी ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक तो नेगलेक्ट करोगे, नेगलेक्ट द नेगेटिव पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ द ग्राफ, है ना। उसके बाद पॉजिटिव पार्ट पे जो ग्राफ है उस ग्राफ का मिरर इमेज ले लोगे, बाई एक्सिस को एज ए मिरर लेके। तो लास्ट क्लास में ये लिखाया था मैंने। अब दूसरी बात है, ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया y इक्वल टू एक्स लाइन में। तो y इक्वल टू एक्स लाइन में देखो, अगर यहाँ मॉडुलस x है तो ये वाला जो लाइन है ना, ये लाइन यहाँ से कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। हम ले लेते हैं कुछ इसको, कुछ इस तरह से, है ना ये। तो इसका मतलब ये दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इसी की जगह पे मैं x ले लेता, यानी कि log ऑफ मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू एक्स लेता, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होता, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होता है क्या, हाँ क्योंकि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 हो जाएगा। मगर log ऑफ मॉडुलस ऑफ x और मॉडुलस ऑफ x ये तो कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे, तो देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट, सही है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अगर कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट, इट मीन्स नो सॉल्यूशन, आया ना। हाँ सही है। तो आप ग्राफ के थ्रू एक बार में देख के ही बता सकते हो कि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। अब मैं ग्राफ बता रहा हूँ नेक्स्ट आपको, ग्राफ ऑफ रैशनल फंक्शन। क्लास का टाइमिंग कब से कब है सर 5:40 तक है। 5:40 तक। चलो, तो नेक्स्ट हम बात करें ग्राफ ऑफ रैशनल फंक्शन। ठीक है, तो रैशनल फंक्शन के ग्राफ में आपको किस बात का ध्यान देना है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 1/x हो गया, तो पहले आप तो नॉर्मल जैसे ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हो वही करोगे।
बस आपको किस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पे जो x आ रहा है, देखो, है ना, x अगर इंक्रीज होते हुए जाएगा, व्हेन x इंक्रीज fx डिक्रीज, व्हेन x डिक्रीज fx इंक्रीज, है ना, व्हेन x इक्वल टू 0 fx इक्वल टू अनडिफाइंड। आया ना, कुछ ऐसा होगा। हाँ तो जहाँ पे x अनडिफाइन होगा वहाँ पे आप ना इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हो, अभी तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि x ही है बस। तो आप देखो x इक्वल टू 0 करूँगा तो x इक्वल टू 0 मैं इधर से भी आ सकता हूँ, निगेटिव डायरेक्शन से भी x इक्वल टू 0 के पास में आ सकता हूँ, पॉजिटिव डायरेक्शन से भी x इक्वल टू 0 के पास में आ सकता हूँ। डिफरेंसेस कहाँ पे हैं? अगर x पॉजिटिव है, मान लो आपने जो x लिया वो पॉजिटिव है, तो क्या इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही रहेगा? हाँ और 1/∞ क्या होगा? 0 होता है। जी 1/∞ को हम 0 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है और इतने बड़े नंबर से अगर किसी चीज़ को डिवाइड करोगे तो वो वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा और उस वेरी वेरी स्मॉल की जगह हम 0 ले रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो या तो x पॉजिटिव होगा, अगर x पॉजिटिव है इसका मतलब इस वाली लाइन में हम पॉजिटिव x एक्सिस में, तो इस लाइन में क्या होगा, अगर x आपने 0 पुट किया तो हम आ जाएंगे यहाँ पे, और x अगर निगेटिव पुट किया तो आ जाएंगे यहाँ पे। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। क्लियर है? हाँ देखो जब x की जगह 0 पुट किया तो 1/0 बन जाएगा इन्फिनिटी, और जब 1/∞ किया तो 0, उसके बीच में जो भी वैल्यू आना है। हाँ, x की जगह अगर आपने 1 पुट किया तो ये 1/1 1 हो जाएगा, तो यहाँ कहीं पे 1 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसा ही ग्राफ यहाँ बनेगा। अब देखो ये तो x पॉजिटिव था तो ऐसा बना, अगर x निगेटिव होता है तो 1/x भी निगेटिव होगा, और 1/x निगेटिव होगा तो अब आ जाओगे आप इस जगह पे, है ना, कुछ यहाँ पे आ जाओगे और ऐसे करके कोई ग्राफ आ जाएगा। क्लियर बेटा? तो हाँ सर। यहाँ पे ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और इस तरह से ग्राफ है 1/x, और ये 1/x ही है मगर निगेटिव डायरेक्शन में। तो ये हो गया तुम्हारे किसका ग्राफ? 1/x का। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, जैसे मेरे पास जो ग्राफ था ऊपर वाले ग्राफ को अगर हम ले लें, उस ग्राफ में हमने x-1 कर दिया जाता। ठीक है, तो अभी आपको मैंने बताया था ना कि अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है, जैसे मैं रेसिप्रोकल को अपने आप में एक फंक्शन कंसीडर कर लूँ, मान लेता हूँ कि रेसिप्रोकल अब एक फंक्शन है, और तो f ऑफ x-1 करूँगा तो ये फंक्शन बन जाएगा 1/x-1। तो इसको अगर मैं 0 करूँगा तो x इक्वल टू 1 आएगा, इसका मतलब मेरा ग्राफ कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? क्लियर है ये चीज़? हाँ सर। आपके पास ऐसा कुछ आ रहा है तो आपका इसका मतलब है कि आपने ग्राफ शिफ्ट कर दिया है। तो जो ग्राफ पहले इस जगह पे ऐसे फॉर्म हो रहा था x इक्वल टू 0 से, अब वो ग्राफ आपका फॉर्म होने लग जाएगा x इक्वल टू 1 पे। तो x इक्वल टू 1 को अगर मान लो मैंने y एक्सिस माना, तो उसके बाद जो आपका ग्राफ होगा, यहाँ से मान लो ये ले लेते हैं, यहाँ पे जो आपका ग्राफ होगा कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे करके चले गया ग्राफ, और यहाँ पे जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आ गया, है ना, तो ऐसे करके। तो ये 1/x-1 का ग्राफ, और ये ऐसे करके।
क्लियर है बेटा? तो मैंने क्या किया, यहाँ से आपका जो ग्राफ है वो x इक्वल टू 1 पे शिफ्ट कर दिया ना, ठीक है? तो जो चीज़ आपको हाँ ऊपर बताई गई है वो डिवाइड कर करके बताइए, उसको एक साथ कंबाइन करके आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब इसी चीज़ को देखते हैं हम। मान लो कि आपके पास fx फंक्शन दिया है और fx में यहाँ पे आपके पास दिया है x माइनस ऑफ 1, x माइनस ऑफ 2, ऐसा, ठीक है? तो अब दो फंक्शन आ गए यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, पहले आप x इक्वल टू, पहले तो ये ले लेते हैं x इक्वल टू 0 पे एक लाइन। सबसे पहला स्टेप है आपका कि ये जो फंक्शन है वो कहाँ कहाँ पे अनडिफाइन हो रहा है वो चेक करो। टू चेक वेयर fx will be undefined। सही है? कहाँ पे मेरा जो फंक्शन है वो अनडिफाइन होगा। तो यहाँ से हम एक लाइन ले लेते हैं ऐसे करके, और एक लाइन यहाँ पे ले लेते हैं ऐसे। तो ये दो लाइन हो गई, और इससे ले लेते हैं एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और इसे ले लेते हैं x इक्वल टू 1, और नेक्स्ट है आपका, इसे ले लेते हैं x इक्वल टू 2। तो ये दो लाइन होगी, ठीक है? अब जब ये x इक्वल टू, अब ये देखो यहाँ से आप बेबी कर्व मेथड लगा सकते हो, आपको दो वैल्यू मिलेगा, एक तो x इक्वल टू 1, एक 2। तो 2 से इधर पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव, ऐसे ही बोलोगे आप, आया ना? हाँ सर। तो आप हाँ कि अगर इस पोर्शन में x माइनस 1 और x प्लस माइनस 2 का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो इसका रेसिप्रोकल भी कैसा होगा? अगर x माइनस पॉजिटिव। 1 x माइनस 2 पॉजिटिव है तो क्या इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा? हाँ हाँ उसके बाद इसके मिड में फंक्शन निगेटिव है, एक्सप्रेशन निगेटिव है, तो रेसिप्रोकल भी निगेटिव, उसके बाद फिर से पॉजिटिव। तो होगा क्या यहाँ पे, इन दोनों का देखो, ये जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है इसका कोई ना कोई लोवेस्ट वैल्यू होगा, नेगेटिव में भी है ना? तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, देखो नेगेटिव में ऐसा जाएगा, और ऐसा क्यों आया वो भी बताऊंगा आपको, इस तरह का ग्राफ, और यहाँ पे ग्राफ आएगा कुछ ऐसे करके पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका 1 के बाद आएगा ग्राफ ऐसे करके पॉजिटिव, है ना? इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। अब आप समझो ये ग्राफ ऐसा क्यों आया। आप ना जैसे 1 आया 2 आया तो आप जनरली क्वाड्रेटिक है, मान लो ये ऐसा ग्राफ x माइनस 1 और x माइनस 2 होता, तो ये ग्राफ आप कुछ इस तरह से बना रहे होते क्योंकि क्वाड्रेटिक होता। हाँ या ना? ठीक है बेटा, ये क्वाड्रेटिक ही तो है। हाँ सर। तो अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे रेसिप्रोकल लेने का मतलब है जहाँ जहाँ पे मेरा फंक्शन 0 हो रहा है वहाँ पे ये वाला वैल्यू चले जाएगा इन्फिनिटी। मतलब इसका रेसिप्रोकल लेने का मतलब है आप कुछ इस तरह से ग्राफ बना लो ये, और क्योंकि ये 0 है तो ये चले जाएगा यहाँ पे, ये इन्फिनिटी जब जाएगा तो उस टाइम पे ये चले जाएगा 0। अभी समझ में आया कैसे बनाया रेसिप्रोकल का ग्राफ? हाँ हाँ चलो फिर इतना ही कर रहे हैं आज के लिए। हाँ, और कोई कुछ बच्चे कह रहे थे कि नोट्स